हाय, मैं हूं गौरी एंड वेलकम टू द एफएनओ अपडेट वीडियो। एक गैप डाउन स्टार्ट के बाद निफ्टी में वीकनेस बनी रही। H1B वीजास के ओवरहॉल के अनाउंसमेंट के बाद आईटी इंडेक्स काफी प्रेशर में दिखाई दिया, खासकर की हैवी वेट्स। सो द पुल बैक एंड न्यूज ट्रिगर के चलते मार्केट क्रूशियल जंक्चर पर आ गया है। अब एक्सपायरी के पहले निफ्टी का चार्ट स्ट्रक्चर कैसा दिखाई दे रहा है एंड व्हाट आर द क्लूज फ्रॉम ओपन इंटरेस्ट, ये हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं निफ्टी के डेली चार्ट से। This chart structure we discussed in our weekend analysis as well. So pullback has now retested the breakout level of 25,150 और closing bearish ही रही है। की लेवल्स जो हमने डिस्कस किए थे वो हैं 25,500 एंड इमीडिएट सपोर्ट ऑफ 25,150 से 25,000 का ये जोन विच ब्रॉडली अलाइंस विथ 21 EMA। तो शॉर्ट टर्म बेसिस पर इंडेक्स में वीकनेस है फ्रॉम चार्ट्स, और अगर इंडेक्स 21 EMA के नीचे निकलता है तो वीकनेस और ज़्यादा बढ़ सकती है। बट वी विल ऑल्सो बी केयरफुल एंड नोटिस प्राइस एक्शन अराउंड 21 EMA, वेदर वी हैव अ क्लोजिंग बिलो दिस और अ रिवर्सल। निफ्टी की 23 सितंबर की एक्सपायरी का ओपन इंटरेस्ट हम अभी देखते हैं तो 25,500 एंड 25,300 की स्ट्राइक्स पर सिग्निफिकेंट कॉल बेस लगा हुआ है। मीनवाइल पुट बेस 25,200 एंड 25,000 पर है विथ स्मॉल वॉल्यूम। सो डेटा के हिसाब से भी शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर वीक है। सेंसेक्स का डेली चार्ट देखें तो यहाँ पर क्लोजिंग 82,200 के इस ब्रेकआउट जोन के बिलो हुई है। फॉर अ ब्रेकडाउन वी हैव अ डोजी कैंडल। नाउ इन दिस सिचुएशन इफ इंडेक्स ब्रेक्स मंडेज लो देन इट कैन टेस्ट द इमीडिएट सपोर्ट जोन ऑफ 21 EMA। तो यहाँ भी अप्रोच हम सिमिलर रखने वाले हैं। शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर पुल बैक का है थ्रू विच वी कैन सी सम वीकनेस। फ्रेश मोमेंटम के लिए हमें दो चीज़ों को मॉनिटर करना होगा। इज देयर अ रिवर्सल पैटर्न फ्रॉम दिस जोन और वी विल हैव अ क्लोज बिलो दीज लेवल्स। सेंसेक्स का ओपन इंटरेस्ट हम देखें अभी तो 25 सितंबर एक्सपायरी वी हैव अ सिग्निफिकेंट कॉल बेस एट 83,000 स्ट्राइक। दिस इंडिकेट्स दैट द इंडेक्स विल फेस सम रेजिस्टेंस अराउंड दिस जोन। पुट बेस इंडेक्स का 82,000 पर है विथ स्मॉल वॉल्यूम। सो डेटा यहाँ भी वीकनेस को पॉइंट कर रहा है। फॉरेन इन्वेस्टर्स की कैश मार्केट की एक्टिविटी हम देखें तो दे हैव रिड्यूस द सेलिंग प्रेशर, बट जो बाइंग फिगर है वो भी उतना मीनिंगफुल नहीं है। दिस मीन्स इफ दे आर नॉट सेलिंग हैवी अमाउंट्स दे आर नॉट बाइंग बिग ईदर। सो वी डोंट हैव अ क्लियर ट्रेंड हियर। इफ वी सी द फ्यूचर्स पोजिशंस ऑफ FIIs, थोड़े शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कवर किए हैं जो हमने हाईलाइट भी किए थे, बट जो नेट ओपन इंटरेस्ट है वो वापस से नेगेटिव हुआ है। दिस इंडिकेट्स दैट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का OI बड़ा है, तो यहाँ पर डेटा के हिसाब से अभी भी बेरिश ओवरहैंग है। नाउ क्लोजिंग रिमार्क्स। सो मार्केट में वीकनेस बढ़ी है एंड वी एक्सपेक्टेड अ पुल बैक, बट with the H1B news weakness और ज़्यादा बढ़ी है। Now combined with news, if the index breaks immediate support of 21 EMA on a closing basis, then we may see change in the momentum. Until then, the first approach should be to see and observe the price action around 21 EMA. वहाँ से रीबाउंड मिलता है या उसके बिलो क्लोजिंग, इस प्राइस के बिहेवियर के बाद ही क्लैरिटी इमर्ज होगी। अगर आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग एक्सपर्ट से सीखना चाहते हैं देन एक्सप्लोर कीजिए अपलर्न को, जहां पर केवल 999 के प्राइस पर आपको मिलेगा 3 महीनों तक हमारे वेबिनार्स और कोर्सेज का अनलिमिटेड एक्सेस। ज्यादा डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। तो आपको क्या लगता है, क्या निफ्टी 21 EMA को टेस्ट करेगा? मुझे अपनी राय कमेंट्स में बताइए एंड ऐसे वीडियोस हर रोज देखने के लिए हिट द सब्सक्राइब बटन। हम जल्द ही मिलेंगे ब्रांड न्यू FNO अपडेट के साथ। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.